यहाँ पर आकर हमारे इस गांव के कल्याणकारी काम जो हमारी भारत लोक शिक्षा परिषद कर रही है, लोगों के द्वारा जो भी किया जाता है और देश के अंदर किया जाता है, जब तक उसका प्रचार प्रसार ढंग से नहीं होता है तब तक वो संस्था आगे बढ़ पाने में उसको दिक्कत होती है। तो आप लोगों के बड़ी संख्या में आने से हमारी इस संस्था को प्रचार प्रसार करने में आसानी होगी और मैं समझता हूं कि देश के कोने कोने पर आप लोगों की आवाज जो हम लोग कार्य कर रहे हैं आपके द्वारा, वो आवाज पहुंचने में हमारी संस्था को मदद मिलेगी। हमने हमारे चेयरमैन नीरज रहजादा जी द्वारा ये देखा कि हमारी संस्था जो एकल अभियान है वो किस तरह इसके 8 आयाम अलग अलग कार्य करते हैं। हमारे यहाँ जो मिशन है वो गांव के लोगों को, अपने शहर के लोगों को गांव के लोगों तक जोड़ने का हमारा मिशन है, जिसके अंदर जो लोग हमारे गांव के और जो हमारे जो दूर दराज के जो क्षेत्र हैं जहां पर सरकारी स्कूल भी नहीं पहुंच पाए थे, क्योंकि ये मिशन हमारा आज का मिशन नहीं है, ये मिशन लगभग 40 साल से हम लोगों का चल रहा है, जिसके अंदर चूंकि जब हमारे जो दिखाया गया था चितलांगिया जी ने, मदन लाल अग्रवाल जी ने, जब वो झारखंड के अंदर गए थे तो उन्होंने देखा कि गांव के अंदर एक झोंपड़ी के अंदर जो लोग रहते हैं उनके पास कपड़ा ढकने के लिए भी पैसा नहीं है, तन ढकने के लिए भी वस्त्र नहीं है। तो ये देखकर बड़ा दुख हुआ था और तब से ये शुरुआत 40 साल पहले ये रखी गई कि यहाँ पर शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए। उस शिक्षा के अंदर हमारी संस्कार भी हम लोग इसके अंदर देते हैं ताकि जो शिक्षा हो वो संस्कारित हो, क्योंकि हम लोगों को ज्यादातर पुराने जमाने में भी हम लोगों की कुछ आदतें गलत पड़ चुकी थी, जिसको संभालने का काम भी हमारे समाज द्वारा किया जाना है। जैसे गांव के बच्चे, गांव के जो थे, क्योंकि आमदनी कम होती थी, उस टेंशन में शराब पीते थे, ताड़ी पीते थे, तरह तरह के व्यसन भी उनको लग गए थे। जब आदमी को व्यसन लग जाते हैं तो एक तो पतन वैसे ही होता है, दूसरा सामाजिक पतन भी होना शुरू हो जाता है। तो जब हम लोगों ने ये देखा कि गांव के अंदर ये सामाजिक पतन जा रहा है तो उसके लिए संस्कार शिक्षा देना जरूरी है। तो बच्चों को पढ़ाई के साथ, प्राइमरी शिक्षा के साथ हम लोगों ने ये सिखाने की कोशिश की कि भाई आपको माता पिता के पाँव छूने हैं, आपको गायत्री मंत्र का ज्ञान होना जरूरी है, हमारी पुरानी संस्कृति का ज्ञान होना जरूरी है, ताकि जो बच्चों को शिक्षा मिले, छोटी उम्र में जो बच्चों को बताया जाता है उसका बहुत बड़ा असर हुआ करता है, क्योंकि वो चीजें हमेशा याद रहा करती है बच्चों की। तो उस मिशन को करने के लिए जो हमारी भारत लोक शिक्षा परिषद है, या पूरा हमारा एकल अभियान है जो पूरा देश के अंदर तो चलता ही है, विदेशों में भी जो हमारे लोग रहते हैं उनके अंदर भी भारत के लिए एक दर्द छुपा होता है क्या है, तो उनके अंदर वो दर्द छिपा हुआ है, तो वो भी पूरी सहायता हमारे इस मिशन के द्वारा किया जाता है उनके द्वारा। मिशन क्या है? मिशन ये है कि हमारे जो 6.5 लाख गांव हैं पूरे देश के अंदर, वहां तक हमारी पहुंच बन पाए। आज हम 1 लाख गांव तक पहुंच पाए। अभी बहुत समय बाकी है उसको आगे ले जाने के लिए, और ये जब तक नहीं हो सकता जब तक आप सब लोगों का एक सहयोग ना मिले, जन जन तक ये बात ना पहुंच पाए, क्योंकि जब ये जन जन का आंदोलन बन जाएगा उसी दिन हमारे गांव मजबूत हो जाएंगे, और मजबूत हमारे गांव होंगे तो उसी दिन राष्ट्र मजबूत हो जाएगा। तो ये हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इसमें जितना भी सहयोग कर सके, तन से कर सके, मन से कर सके, धन से कर सके, तो जो जिस चीज में उसकी एक्सपर्टाइज है
जिस जो चीज उसके पास है वो अपना सहयोग देके अपनी आहुति उसमें डाल सके। तो ये सबसे बड़ी सेवा हमारे एकल अभियान की होगी और इसमें आप लोग एक मील का पत्थर साबित होंगे। के काम कर रहे हैं, हम मालिक नहीं हैं और एकल जो सेना बन के काम कर रहा है, इसलिए राम कथा कर रहा है। और राम कौन थे? राम राजा थे, लेकिन जब गांव में गए और हनुमान जी से मिले और सुग्रीव से मिले और उन्होंने जो वनवासियों की सेना बनाई, तो उसके बाद राम जो है ना भगवान राम बन गए। इसी तरीके से जो नगर संगठन के लोग हैं वो जब गांव में जाते हैं, वन यात्रा करते हैं और वन से जुड़ते हैं, एकल विद्यालय चलाते हैं, तो वो गांव से जुड़ जाते हैं, तो वो राम जी की सेना के भागीदार बन जाते हैं।